You must have heard many videos, you must have watched on 7 हैबिट्स। जितना भी देखिए उतना कम है और हाईली रिकमेंड कि सबको देखिए, सबको सुनिए, क्योंकि देखते देखते एक प्रक्रिया में आपकी आदतों में अगर सुधार आ जाता है। 7 हैबिट्स जो रिकमेंड किए हैं पूरी दुनिया में, जब सब जितने भी सक्सेस हो रहे हैं सब इससे टाइम टेस्टेड होके फॉर्मूला मिल ही गया, तो फिर व्हाई नॉट फॉलो दैट। क्या है, बहुत सीधा सा तो है, बी प्रोएक्टिव। अरे पहले प्लान करिए, सब कुछ रिएक्टिव मत की बारिश आ गई तो ये नहीं हुआ और बहुत गर्मी थी तो ये नहीं कर पाए। सब अपने प्लान कीजिए, पहले से उसको पूरा कीजिए। यही है प्रोएक्टिव, मतलब पहले करना। जिम्मेवारी करिए, ले लीजिए और चुनाव की आदत डालिए। हैबिट्स को चूज करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पहले करना है, ऐसे। तो लेट मी गिव यू 7 एग्जाम्पल्स पर हैबिट, मीन्स 49 एग्जाम्पल्स मैं देने वाला हूँ। जल्दी जल्दी बताता हूँ। बी प्रोएक्टिव इज द फर्स्ट हैबिट। इसमें 7 एग्जाम्पल्स हैं। काम में नेतृत्व लें, निर्देशों का इंतजार मत कीजिए, उसके करने के बजाय प्रतिक्रियाओं, खुद से प्रक्रियाओं के में कैसे सुधार लाएं इसके तरीके खोजें, सोचिए। थिंक थ्रू एंड ब्रिंग सम सॉल्यूशंस। किसी का निर्देश का इंतजार करने वाले वो रिएक्टिव पर्सन मत बनिए। टेक ओनरशिप एट वर्क एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव प्रोसेसेस इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज। सेकंड एग्जाम्पल दूं, भावनात्मक प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। आलोचना किसी ने किया तुरंत गुस्सा करने लगे, इसके बजाय शांत होकर प्रतिक्रिया दें। कंट्रोल योर इमोशनल रिस्पॉन्सेस, रेस्पॉन्ड कामली, हो सकता है ना, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विथ एंगर। ये हो गया। न्यू स्किल्स सीखिए, बिना किसी के बोलने के कोडिंग वोडिंग सीख लीजिए। डेवलप न्यू स्किल्स, लर्न न्यू स्किल्स एंड लाइक कोडिंग वोडिंग, और बहुत सारी चीज़ हैं। वर्डिंग पे मत जाइएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने से सीखिए। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ऐसा नहीं कि कोई बोले तब हम ये करेंगे वो करेंगे। अपने शेड्यूल कर लीजिए ना टाइम मैनेजमेंट की, इससे डेली शेड्यूल है उसको अमल करना स्टार्ट कीजिए। प्रायोरिटाइज वर्क, कि आज मुझे वहाँ जाना है, कल मुझे वहाँ जाना है, परसों वहाँ जाना है, और क्या क्या करने हैं। अगर आप क्लास कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट सारे क्लासेस को तो अटेंड करना ही है, उसके अलावा लाइब्रेरी भी जाना है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में भी कुछ हाथ साफ करने हैं हमें, उसमें प्रैक्टिस करके। तो ये सब सीखना पड़ेगा आपको। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने का, हेल्थ को सुलझाने का, हेल्थ के लिए डेली एक्सरसाइज करने के लिए किसी को बोलना पड़ेगा आपको, उसके बेनिफिट्स को बोलने पड़ेंगे। यूट्यूब बताएगा आपको खुद ही पता है कि आपकी एनर्जी नहीं रहती है, इसलिए नहीं रहती है कि आपको एक्सरसाइज किया ही नहीं है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए बात कीजिए ना, बात करने से बहुत समाधान आएंगे। सॉल्व योर फैमिली कन्फ्लिक्ट्स यार, बहुत सारे प्रॉब्लम सबको रहते हैं। टेक द इनिशिएटिव टू टॉक थ्रू प्रॉब्लम्स एंड रेदर देन अवॉइडिंग देम। अवॉइड करते करते कहाँ जाओगे, कब तक रुके रहोगे कि नहीं, फैसला नहीं लेते हैं। फिर अपने पर्सनल लक्ष्य को सेट करो। जो करियर है ना, अवसरों का इंतजार करने के मत करो एंडलेसली। प्रोएक्टिव बनो और अपने करियर का लक्ष्य का खुद तय कर लो, क्या करना है, गोल सेट करो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। सेट योर पर्सनल गोल्स, प्लान एंड स्टार्ट वर्किंग। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होवेगा, बहुरी करेगा कब। तो ये कबीरदास जी ने बोले थे, इसलिए बताए थे कि कल का काम आज कर लो, कल मत सोचो सब कल टुमारो नेवर कम्स। प्लान एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड करियर गोल्स इंडिपेंडेंटली मतलब प्रोएक्टिवली नहीं। कोई बोलेगा वो उसके भावनात्मक असर पे मत जाना। किसी भी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसके कहने पे सब कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं। पहले ही अपने आप में आदत डालो कि यह आदत एक जिम्मेवारी लेने की है, अपनी पसंद और कर्म और सोच को पर केंद्रित करने पर आधारित है। अपने से आधारित करो, अपने नियंत्रण लो, अपने में नियंत्रण लो। सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न मत करते रहो। इन्फ्लुएंस अगर बढ़ाना है तो कंट्रोल, अपने को कंट्रोल, सर्कल ऑफ कंट्रोल अपने पर कंट्रोल करो। अपनी सारी चीज़ों को जिनको बढ़ाने से दुनिया को तुम बदल सकते हो, बदलो।
और फिर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, फिर इन्फ्लुएंस बढ़ने से जो कंसर्न पहले कर रहे थे वो भी मीट होने लगेगा टू एन एक्सटेंट। तो ये आदत जिम्मेदारी लेने की एक सेकंड ये आपको बता दिया। तो पहला क्या था, आपको प्रोएक्टिव बनना था। सेकंड क्या है, सेकंड आप देख लीजिए, बिगिन विद एंड इन माइंड, शुरुआत कर लें कैसे, आखिरी परिणाम को सोच के। पहले आखिरी परिणाम को सोचो भैया, बिल्डिंग बनाओगे तो कैसा बनाओगे, क्या बनेगा, वो माइंड में तो एक बनाओगे ना नक्शा, पहले माइंड में बनाओ, फिर पेपर में बनाओ, फिर बिल्डिंग बनाओ। हैबिट ऑफ विजन, हैबिट करोगे सोचना, पहले सोचने की। करियर बनाओ, 10 साल के बाद आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये तय करके उसी अनुसार कदम अपना स्टेप वाइज निकालो, उसको लिखो, उस पर अमल करो, और कितना हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करो। मैप आउट वेयर यू वांट टू गो टू बी इन 10 years एंड टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली। अब घर का कोई रेनोवेशन करोगे तो काम शुरू करने के पहले सोचोगे ना अंतिम परिणाम कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये कलर पेंट करने वाले हैं, उस वॉल पे ऐसा पेंटिंग लगाने वाले हैं, ऐसा वैसा। तो उसके हिसाब से कैसे काम स्टार्ट करेंगे होम रेनोवेशन। एनविजन द फाइनल रिजल्ट बिफोर स्टार्टिंग, सो ईच स्टेप शुड लीड टू द डिजायर्ड आउटकम। जो सोच रहे थे डिजायर्ड आउटकम, जो ड्रीम किया था, वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक नक्शा माइंड में बनाना पड़ेगा। शिक्षा का करो ना, डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो शिक्षा की योजना शुरू करने के पहले अपना स्पेशलाइजेशन तक को सोच लो कि हम गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे, हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनेंगे, हम लीवर स्पेशलिस्ट बनेंगे, हम ब्रेन स्पेशलिस्ट बनेंगे, हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनेंगे, हम पेडियाट्रिशियन बनेंगे, क्या बनेंगे उसकी, हम एमडी करेंगे, हम एमडी डीएम करेंगे, जो भी करेंगे वो सब सोचो। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि सब खुलता जाएगा, गुलाब की कली जैसे खुलती है धीरे धीरे, एज एक्सेप्टिंग द लाइफ एज इट, ऊपर से प्रसाद आया। नो, अपना प्लान करो, प्रोएक्टिव हो जाओ। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड बता रहा हूँ। प्रोडक्ट डिजाइन करने के पहले सोचो कि ये आदत तो ये ग्राहकों को क्या मदद करेगा, कि उसके हिसाब से डिजाइन करना। क्रिएट द प्रोडक्ट, पिक्चर हाउ द प्रोडक्ट विल हेल्प कस्टमर्स, देन डिजाइन अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं होता है। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड फर्स्ट। फाइनेंशियल, अब घर खरीदने की योजना कर रहे हो तो बजट अभी शुरू करोगे ना बनाना। विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपने शुरू कर दिया घर बनाना तो फिर कहाँ पे जाके टिकेगा वो, कहाँ आएंगे पैसे खर्चे। पहले बजट करो, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, उसकी प्लानिंग पहले करो। वास्तु का कैसे करना है, इवेंट की योजना, अगर कुछ ये इवेंट को तुम्हें ऑर्गेनाइज करना है, कंडक्ट करना है, प्लान करना है, तो पहले माइंड में सोचो ये इवेंट इतना बड़ा होगा, ऐसा मैं चाहता हूँ इफेक्ट, और वैसे ढंग से उसको प्लान कर लो। इवेंट प्लानिंग करो। इवेंट मैनेजमेंट आपने सुना ही होगा, एक बहुत अच्छी करियर है ये। तो इमेजिन द प्रोडक्ट, परफेक्ट इवेंट जो आप करना चाह रहे हो, एंड वर्क बैकवर्ड। फिर सोचो, पहले इमेजिन कर लिया, इमेजिनेशन फर्स्ट, देन एक्शन नेक्स्ट, बैकवर्ड चलो, और टू एंश्योर दैट एवरी डिटेल फिट्स द विजन जो इमेजिनेशन था। 7th जो है, इसमें 7 एग्जाम्पल्स हर एक में दे रहा हूँ 7 हैबिट्स की। पर्सनल ब्रांडिंग करो, आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, अपनी सोशल मीडिया की उपस्थिति उसी समय लक्ष्य में तय कर लो। पर्सनल ब्रांडिंग, इफ यू एम टू बी अ पब्लिक स्पीकर, देन डेवलप योर सोशल मीडिया प्रेजेंस विद दैट एंड इन गोल। तो ऐसे करके 2 चीज़ें आपको पहले साफ कर लें कि कहाँ जाना चाह रहे हैं, कैसे कदम उठाएं, कौन कौन से कदम उठाएं, और वो सब लिख डालिए पेपर में। पहले दिमाग में लिखिए, फिर पेपर में लिखिए, फिर एक्शन प्लान पे इमीडिएट स्टार्ट कीजिए। डू नॉट वेट फॉर, प्रोएक्टिव में क्या बताया कि डू नॉट वेट फॉर एनीवर्स इंस्ट्रक्शंस, प्लान एंड अचीव दैट। इससे आपके कार्यों में स्पष्टता और दिशा भी मिलेगी। तो ये हो गया आपका पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये है 3rd हैबिट जिसको मैं बता रहा हूँ अब। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले ज़रूरी काम करें। ज़रूरी किसके हिसाब से, टॉम डिक एंड हैरी के हिसाब से? नो, एज पर यू व्हाट इज़ द टॉप प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटाइज योर वर्क। 10 काम ठीक कर लेंगे, कल के दिन में ये 10 काम करने हैं। पहला ये करना है। दूसरा,
एज पर शेड्यूल ऑफ क्लास, थर्ड ये करना है वो करना है। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ, उसमें लैप्स किया था मैंने। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में आता है, इसमें 7 एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ वो सोशल मीडिया बनाम काम। मेरी पहली आदत थी कि पहले उठ जाओ सुबह और उसके बाद फिर देखो व्हाट्सएप में क्या भेजा है। व्हाट्सएप में 36 लोग 36 चीज भेजते हैं, वो भी अपना नहीं, बोरो किया हुआ, किसी का मैसेज, किसी का कुछ, किसी ने कहाँ से फोटो डाला, ये डाला, अपना इनकम करने के लिए कुछ ना कुछ लोग करते हैं। सबका देखते 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 अपना काम लेट शुरू होता है, अपना काम लेट शुरू होता है, ना पूरी दिन में अपना काम खत्म होगा, ना सोशल मीडिया के मैसेजेस खत्म होंगे। कभी सोशल मीडिया था कहाँ, तो अभी हम उसके पीछे क्यों भागे? पहले अपना काम खत्म करें, फिर वो जो बचेगा टाइम, तो काम तो खत्म हो जाएगा, फिर सोशल मीडिया का भी टाइम मिल जाएगा। तो सुबह सोशल मीडिया का समय बर्बाद करने के बजाय पहले अपने महत्वपूर्ण काम को करें। वर्क वर्सेस सोशल मीडिया में अगर सेलेक्ट करना है, कंप्लीट योर इंपॉर्टेंट वर्क्स टास्क बिफोर स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। सेकंड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7 एग्जाम्पल दूंगा पर हैबिट मैंने बताए थे। तो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य व्यायाम जो एक्सरसाइज का बताया, टीवी शो देखने के बजाय व्यायाम और स्वस्थ भोजन को प्राथमिकता दे। एक्सरसाइज एंड हेल्थ, प्रायोरिटाइज एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग शुड बी योर मोटो ओवर बिंज मेकिंग, वॉचिंग टेलीविजन एंड ऑल। फिर परीक्षा की तैयारी, पहले कठिन विषयों को पढ़ें, बजाय कि आसान पहले पढ़ लिया और पसंदीदा विषय जो अच्छा लगता है वैसा नहीं। पहले कठिन विषयों को, जब एनर्जी खत्म होने लगेगी धीरे धीरे आसान, ईजियर और मन पसंदीदा चीजों को पढ़िएगा। द स्टडिंग फॉर एग्जाम, फोकस ऑन डिफिकल्ट टॉपिक्स फर्स्ट rather than easier ones. Then comes fourth एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, परिवार को समय दो। अनावश्यक समय, सामाजिक इस पे से पहले, सामाजिक जो वो एप्स के पहले परिवार के साथ समय बिताने की योजना करो। अपने प्लान कर लो कि कुछ इनको टाइम देना है मुझे, फैमिली टाइम, मी टाइम, क्वालिटी टाइम। शेड्यूल टाइम विद फैमिली बिफोर कमिटिंग टू अननेसेसरली सोशल इवेंट। इधर उधर वो खत्म नहीं होंगे, वो मशरूम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे जितना आप सोशल होते जाएंगे, बट अपने फैमिली को कब टाइम देंगे आप? तो ये सब प्लानिंग में आते हैं भाई। प्रोजेक्ट की समय सीमा, अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पहले महत्वपूर्ण काम को पूरा कर लें। एक प्रोजेक्ट कोई मिला तो उसको स्टेप वाइज करो पूरा, और स्टेप्स पहले डिसाइड कर लो कौन सा स्टेप पहले करेंगे, जो डिफिकल्ट स्टेप्स है या कैसे करेंगे। प्रोजेक्ट डेडलाइंस, ब्रेक डाउन मेजर प्रोजेक्ट्स इनटू स्मॉलर टास्क्स एंड प्रायोरिटाइज की टास्क्स, की स्टेप्स अर्ली। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल स्टेप्स है, उसको पहले कर लो, खत्म हो जाएगा। देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तात्कालिक समय पर ध्यान देने के बजाय लॉन्ग टर्म जो गोल है उस पर काम करें। जो आज खुशी देगा वैसा नहीं, जो लॉन्ग टर्म खुशी देने वाला है वैसा क्या है। तो वर्क ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स बिफोर अर्जेंट बट लेस इंपॉर्टेंट टास्क। समझ रहे हो? लॉन्ग टर्म उसमें हित होना चाहिए। हर समय सोचो कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। पहले अपने मानसिक और स्वास्थ्य, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल इज, पहले अपने मानसिक और स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो व्यायाम वगैरह, ताकि आप अन्य कार्यों के लिए तैयार रहें। तैयार रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट है। अगर आपके पास हेल्थ ही ठीक नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ, तो क्या फिजिकल एक्टिविटी आप खाक करेंगे? तो प्रायोरिटाइज योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ फर्स्ट so that you have energy, sufficient energy for other tasks. तो ऐसे होता है, ऐसे प्लानिंग होते हैं, नहीं तो नहीं होता है। तो ये हो गया बिगिन विद द, पहला क्या था, बी प्रोएक्टिव। सेकंड क्या था आपका, बिगिन विद द एंड इन माइंड। थर्ड क्या है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो ये हो गया। और नाउ फोर्थ है, थिंक विन विन। फोर्थ हैबिट इज, अब इसके लिए तैयार रहें 7 हैबिट्स के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। फर्स्ट है वेतन वार्ता। अब एम फॉर एन एग्रीमेंट दैट बेनिफिट्स बोथ यू एंड द एम्प्लॉयर। आप ऐसा सोचो कि विन विन सिचुएशन हो, एम्प्लॉयर को भी तो
उसको अच्छा होना चाहिए, उसके हित में होना चाहिए, ना कि खुद अपने ही हित में। तो इफ यू थिंकिंग एम्प्लॉयर ऑल्सो विन विन, दोनों की जीत हो, तो आपका जो वेतन वृद्धि आप मान रहे हो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा। ग्रुप प्रोजेक्ट सुनिश्चित करें कि हर सदस्य टीम की सफलता के लिए अपना योगदान दें और हम इसका लाभ उठाएं, सबको लाभ मिले, उसका विन विन हो। अगर सिर्फ अपना नाम, अपना वन अपमैनशिप करोगे तो नहीं होगा। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ensure every team member contributes and also gets the benefit and name and fame for the project's success. Next example is ग्राहक सेवा, customer relations. ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ आपकी कंपनी के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हो। तुमने प्राइस इतना कम कर दिया कि कंपनी के मुनाफे घट गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विन विन सिचुएशन मीन्स बहुत ग्राहक भी गेन करे, आपके एम्प्लॉयर या प्रोड्यूसिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑल्सो गेन्स। कस्टमर रिलेशंस ऐसा हो, ऑफर प्रोडक्ट्स दैट बेनिफिट बोथ योर कस्टमर्स एंड कंपनी, और प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी रहनी चाहिए, कस्टमर कोई बेवकूफ नहीं बनाना है। और संकट का समाधान क्या है? जब कोई समस्या हो तो ऐसे समाधान खोजें जो दोनों पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करे, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करोगे। सिर्फ अपना पूरा कर लोगे तो नहीं होगा भाई। कंसिडर एवरीवन्स प्रेफरेंसेस व्हेन प्लानिंग फॉर वेकेशंस। कुछ भी करो, छुट्टियों के दिन अगर जाना है तो सबका वेकेशन के बारे में सबकी सोचो। संकट का समाधान तो फाइंड सॉल्यूशंस दैट एड्रेस द नीड्स ऑफ बोथ द पार्टीज। और व्यावसायिक साझेदारी में देखो दोनों का फायदा होगा कि नहीं। एक ऐसी साझेदारी विकसित करो जहां दोनों एक साथ बढ़ पाए। पार्टनरशिप इन प्रोग्रेस इट इज कॉल्ड। तो बिजनेस पार्टनरशिप्स में क्या है? बिल्ड रिलेशनशिप्स, बिल्ड पार्टनरशिप्स वेयर बोथ बिजनेसेस कैन ग्रो एंड बेनिफिट। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो बोथ शुड ग्रो, एक का नहीं। एक का होगा तो क्या होगा? लॉन्ग टाइम तक कुछ नहीं चलेगा। कुछ एनीथिंग जो कि आपका वन साइडेड है, लॉन्ग टाइम उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। सहयोगी की मदद करो भाई अपने प्रोजेक्ट में। हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड हैबिट। ऑफर हेल्प टू colleagues in exchange for their support in your projects, on your projects। ठीक है ना? तो ये आदत उन समाधान और अवसरों को खोजने पर जोर देती है जो सभी के लिए फायदेमंद। थिंक विन विन। विन विन मतलब जीतना, जीत दोनों की जीत। तीन है तो तीनों की जीत, ऐसा पॉजिटिव रिलेशंस तब डेवलप होते हैं। नाउ फिफ्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया में सभी इतनी शोरगुल है, सभी खुद ही बोल रहे हैं, अपने माइंड में इतनी शोरगुल है, अपने को ही सुन रहे हैं, दूसरे को कब सुनोगे? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, देन टू बी अंडरस्टूड। तो क्या होता है कि पहले हम अपना ही सुनाना, अपना पिटारा बजाते हैं, दूसरे को नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं करो। पहले सुन लो, फिर उनका कूल कंपोज हुए सुन लो, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू, हैव एम्पैथी, एंड देन लिसनिंग के बाद अपनी पॉइंट को रखो। फिर उनसे सलाह भी मांगो कि अगर मेरी सुझाव तो ये है, क्या, व्हाट डू यू थिंक? एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्ग्यूमेंट्स। लिसन केयरफुली बिफोर डिफेंडिंग योर पॉइंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट इस टॉपिक है ये कि एक्टिव लिसनिंग एंड सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स। उसके पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, देन टू बी अंडरस्टूड। अपनी पॉइंट उसको समझाओ, लेकिन बाद में। किसी समाधान की पेशकश करने से पहले ग्राहक की समस्या को पूरी तरह समझ लो। कस्टमर सर्विस करने चले लेकिन ग्राहक को सुन ही नहीं रहे, अपना ही पॉइंट जो रटा है उसको बोले जा रहे हो। फुल्ली अंडरस्टैंड द कस्टमर्स पॉइंट बिफोर ऑफरिंग एनी सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। बच्चों के साथ संवाद, सलाह लेने के पहले बच्चों की भावना को समझ लो भाई। पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन होता है ना। अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स फीलिंग्स। फीलिंग्स बहुत बड़ी चीज है दुनिया में। बिफोर गिविंग एनी एडवाइस ऐसे ही दे दिया कोई अजूल फजूल एडवाइस, नो। बड़ा होने का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। एंड टीम मीटिंग्स में राय देने की पहले सबकी सुन लो भैया, नहीं तो ऐसे नहीं होता है कि दिए जा रहे हैं राय। और 2 पॉइंट और हैं, 2 हैबिट्स बता ही दें? चलो बता देते हैं, आप बोल रहे हो तो। Now sixth habit is synergize, habit of creating collaboration. Collaboration is very important, workplace collaboration. Bring together people with different
strengths to create a more innovative solution than any one person could. एक आदमी, एक ही तरह का आदमी एक ही solution